Now we will do worksheet 1 for sum. Mark a point in your notebook. एक पॉइंट ड्रॉ करना है और हमने उसमें से एक लाइन पास करनी है. And then we have to show how many lines we can draw. हमने ये डिस्कस किया था कि एक पॉइंट में से we can draw many lines. ये देखो हमें पॉइंट A गिवन है, तो हम इस एक A में से बहुत सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. Now second question is, mark any 2 points in your notebook and draw a line passing through these points. How many such lines can you draw? ये भी हमने पहले डिस्कस किया है. अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, then we can draw only one line passing through these 2 points. ये देखो, हम we start from P, we end at Q, और हम इस तरह से सिर्फ एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो. Now third sum, classify the following pair of lines as parallel और intersecting. हमें बताना है कौन सी parallel है और कौन सी intersecting है. A part, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, so these are intersecting lines. B part, ये एक दूसरे को अगर हम extend करें तो भी कहीं नहीं मिलेंगी, so these are parallel lines. C part is also parallel lines. D part, these lines are intersecting each other, so these are intersecting lines. E part, ये कहीं भी meet नहीं कर रही हैं, so these are parallel lines. F part, ये देखो बेटे, इसमें अगर हम B को extend करें आगे की तरफ तो ये A को कट करेगी, so these are the pair of intersecting lines. Now you do these filling the blanks by yourself and we will do the fifth sum. We are given a figure here and we have to write all the pair of parallel lines. Parallel lines जो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, जैसे L parallel to M, एक पेयर तो ये हो गया. नेक्स्ट इज M parallel to N, और उसके बाद अगर हम ये M को छुपा लें देन L is also parallel to N, तो हम ये तीनों पेयर जो हैं वो लिख देंगे. नाउ द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज E. E के ऊपर देखो कौन सी लाइन्स हैं जो कट कर रही हैं एक दूसरे को. E के ऊपर एक तो ये बेस लाइन है दैट इज R, और एक ये N. R एंड N ये दोनों E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. थर्ड इज वन सेट ऑफ 4 कॉलिनियर पॉइंट्स. कोई भी 4 पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर हैं, जैसे G, F, E और D, ये चारों के चारों ये इस लाइन R के ऊपर हैं, सो दीज आर कॉलिनियर. अगर हम कोई और सेट देखें तो जैसे A, B, C और D ये सब लाइन T के ऊपर लाई करते हैं, सो दीज आर ऑल्सो कॉलिनियर. आप इन दोनों में से कोई भी एक 4 का सेट लिख सकते हो. नेक्स्ट इज एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. आपने 4 पेयर बताने हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे ये लाइन R और लाइन L, एक पेयर तो ये हो गया. लाइन R, लाइन M, लाइन R, लाइन N एंड लाइन R, इसको ये T लाइन भी कट कर रही है. सिमिलरली यू कैन सी अदर पेयर ऑफ लाइन्स ऑल्सो विच कट ईच अदर. E part is the point of intersection of lines M and T. अब देखो बेटा M और T कहाँ पर मीट कर रहे हैं. Where is M? ये रहा M, और इधर से T, यहाँ से M जा रही है, यहाँ से T जा रही है. ये देखो ये B पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स M and T is B. लास्ट सम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स R and T. अब आप देखो R, ये है लाइन R, और T कहाँ है, दिस इज लाइन T. R और T किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, D पॉइंट पर. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स R and T इज D. Now sixth sum is ABC are any 3 points in a plane. Join them in pairs. How many lines can you get if A, B, C are collinear?
कॉलीनियर मतलब अगर वो एक ही लाइन में है, और सेकेंड इज ए बी सी आर नॉट कॉलीनियर, अगर वो एक लाइन में नहीं है तो हमें इन दोनों पार्ट्स में ये बताना है कि हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सी ए बी सी ये कॉलीनियर है, सेम लाइन के ऊपर है ये, तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन लाइन। और अगर ये कॉलीनियर नहीं है तो हम यहाँ से कितनी लाइंस हमें मिलेंगी? ए बी सी, ए और बी को ज्वाइन किया, बी और सी को ज्वाइन किया, एंड देन ज्वाइन सी एंड ए। हाउ मेनी लाइंस वी गेट? 1 2 3 3 लाइंस। सेवंथ क्वेश्चन इज लाइंस एल एम एंड एन आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब ये तीनों लाइंस एक पॉइंट में से पास हो रही हैं। ऑल्सो लाइंस आर एल एंड एम आर कंकरेंट, ये तीनों भी उसी पॉइंट में से पास हो रही हैं। ड्रॉ अ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइंस आर एल एम एंड एन आर कंकरेंट और नो। हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या ये चारों लाइंस कंकरेंट हैं। सी एल एम और एन ये कंकरेंट हैं बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट। नेक्स्ट आर एल और एम, आर एल और एम तो पहले ही गिवन है, वी विल मेक वन मोर लाइन आर। सो व्हाट डू यू सी? अब ये चारों लाइंस जो हैं ये एक सेम पॉइंट पे से पास हो रही हैं। सो आर एल एम और एन, दीज 4 लाइंस आर कंकरेंट टू ईच अदर। और आपको एक बात और याद रखनी है, आई एम यूजिंग पेन ताकि तुम्हें जो डायग्राम्स है, जो फिगर्स हैं वो क्लियर नज़र आए। बट इन योर नोटबुक्स यू हैव टू यूज़ ओनली पेंसिल्स एंड स्केल्स टू ड्रॉ द फिगर्स। आप पेन से कोई भी फिगर नहीं बनाओगे। नाउ 8 सम, ये आप खुद करोगे। दिस सम इज़ योर होमवर्क। नाउ आई विल एक्सप्लेन 9 सम. In the figure, here we are given a figure and name the lines concurrent at D and B. Point D, D के ऊपर देखो बेटा कौन सी लाइंस हैं जो D पॉइंट पर मिल रही हैं? लाइन M, लाइन L और लाइन N, ये तीनों इस पॉइंट में से पास हो रही हैं। नेक्स्ट इज B, B पॉइंट, ये रहा B पॉइंट। 3 लाइंस जो इस सेम बी पॉइंट में से पास हो रही हैं, दे आर क्यू, और इस लाइन का नाम है एल, क्यू एल, और इस लाइन का नाम है आर, क्यू एल एंड आर। दीज आर कंकरेंट एट पॉइंट बी। बी पार्ट इज पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ लाइंस ए डी, ए बी एंड ए सी। ए डी, ए बी और ए सी, ये तीनों किस पॉइंट में से निकल रही हैं? सेम पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए। ए बी, ए डी और ए सी, ये तीनों इस पॉइंट में से जो है वो पास कर रही हैं। एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ दीज 3 लाइन्स इज पॉइंट ए। नाउ नोट डाउन एंड प्रैक्टिस दीज सम्स।